हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के विधायक राघवेंद्र गौतम। सर, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फार्म 7 एसआईआर में उसको लेकर के कल समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग पहुंची, वहां पे ज्ञापन दिया, तो आपको क्या लगता है कि फार्म 7 में इतनी गड़बड़ी हो रही है तो चुनाव आयोग इसमें क्या कर रहा है? एसआईआर पीछे भी हो चुका है। 2003 में भी एसआईआर हुआ था। ये एसआईआर कोई नई प्रक्रिया नहीं है, लेकिन 2003 में जो एसआईआर हुआ था उसमें मतदाता को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं किया गया था। इस सरकार ने एसआईआर के नाम पर जो एनआरसी करवाने का काम किया है वो बड़ी ही कूटनीतिक एक चाल है कि दलित, पिछड़े, शोषित, हक वंचित लोग किस तरीके से अपने मताधिकार से इनको वंचित कैसे किया जाए। तमाम मैंने देखी है जो खामियां की 2003 में जिनकी मतदाता सूची नामावलियों में भी नाम है, फिर भी उनको नोटिस जा रहा है। उसी तारतम्य में एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है कि फार्म नंबर 7 भर करके अभी कई जगह बीएलओ को ऐसा पकड़ा गया है, बीएलओ के माध्यम से कि इंग्लिश में भरे हुए कई जगह 200-200, 300-300 फार्म जो कि मतदाता के नहीं है, किसी अन्य लोगों ने दस्तखत करके उनको जमा कराने का काम किया। इसलिए संदेह ही नहीं है, बल्कि ये सत्य घटना पर आधारित समाजवादी पार्टी इसका जो विरोध भी कर रही है और चुनाव आयोग से ये अपेक्षा करती है कि किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश का या किस भारत में कहीं भी किसी प्रकार से 7 नंबर बगैर जांच करके फार्म ना भरा जाए, किसी को अपने मताधिकार से वंचित ना किया जाए। सर, जिस तरीके से यूजीसी पे हालांकि कोर्ट की रोक है, यूजीसी को लेकर के बताया गया कि इसमें सवर्णों ने विरोध किया कि इसमें सवर्णों के जो है इसका गलत दुरुपयोग हो सकता है, गलत तरीके से फंसाए जा सकते हैं। वही एक बार यूजीसी का समर्थन कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि यूजीसी कानून में कोई खामी थी? आखिर समाज के बीच में पक्ष और विपक्ष कैसे बन गया है, क्या कहेंगे? लंबे समय से दलित, शोषित, पीड़ित, हक वंचित जाति का अपमान झेल रहे हैं और यूजीसी जो आया है उसमें उस असमानता को उनके साथ कोई ऐसी अप्रिय घटना न घट पाए उसके लिए थोड़ा सा उन्हें एक संरक्षण दिया गया है। कोई और न तो उनका आरक्षण बढ़ाया जा रहा है, न कहीं उन्हें परीक्षा में कोई एडवांटेज मिल रहा है। केवल इतना सा है कि उनके साथ जो पाया गया है कि पीछे कई वर्षों के जो रिकॉर्ड आए कि मानसिक तौर पे जिनका उत्पीड़न हुआ, उत्पीड़न होने के बाद वो छात्र या छात्राओं ने आत्महत्या भी कर ली है, विवश हुए अपमान से, तो उसको यूजीसी ने कमेटी बनाकर कि किसी भी छात्र के साथ ऐसा ना हो। लेकिन एक वर्ग विरोध क्यों हो रहा है? इसका जो एक वर्ग विशेष लंबे समय से योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि जाति के आधार पर अपनी पहचान बनाए रखे हुए आज वही लोग यूजीसी का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ये कमजोर और वंचित तबका इनको सम्मान ना मिलने लग जाए। कहीं यूजीसी जैसा कानून बनता है तो आपको नहीं लगता कि इसमें कोई कमी है? इसमें एक क्लास ए भी होना चाहिए ताकि अगर कोई गलत शिकायत करता है या फर्जी शिकायत करता है और अगर ये जांच में सामने आ जाता है तो उस पर भी कार्रवाई का प्रावधान हो। नहीं, उसमें सीधे से बताया गया कि अगर इसमें झूठ पाया जाएगा, कोई झूठ शिकायत करेगा तो निश्चित तौर पर ऐसा कोई उसमें प्रावधान नहीं है। नहीं, पहले से भी प्रावधान है। नहीं, अभी जो नया कानून आया उसके लिए भी पहले से भी है, मानहानि है और मानहानि पे भी आदमी मुकदमा लिखाते चले आए हैं। ऐसा थोड़ी नहीं कि किसी को कोई झूठ फंसा देगा। लेकिन आप ये भी तो देखिए लंबे समय से क्या जाति अपमान नहीं हो रहा? आज तमाम नहीं, जाति अपमान तो अभी जब ब्राह्मण बटुकों की चुटिया पकड़ करके उनको पीटा गया निर्दयता से, तो क्या उसमें जाति अपमान नहीं था? देखिए अभी तो जाति के आधार पर तो किसी का भी अपमान हो सकता है। इटावा में एक ओबीसी के साथी जिन्होंने भागवत का काम कर रहे थे, बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वहाँ के स्थानीय लोगों को पता लगा नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, वो घटना सब लोगों ने देखी, सारे लोगों ने जानी, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या कोई ऐसी जाति है जिसका जाति की वजह से अपमान ना हुआ हो? कोई भी जाति हो, नहीं, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो। अच्छा, आपको लगता है कौन आदमी कहाँ से करेगा? जो आदमी सदियों से वंचित चला आ रहा है, सदियों से पीड़ित चला आ रहा है, जाति के नाम पर उसके साथ अमानवीय व्यवहार होता चला है, उनकी तो हैसियत ही नहीं है। ये तो ब्राह्मण बिरादरी भी आरोप लगाती है कि उनको जाति की वजह से टारगेट किया जा रहा है। कैसे कोई एक केस बता नहीं, अभी माघ मेले में नहीं, वो तो अब जो हमारे वो आचार्य हैं, जो शंकराचार्य हैं,
ये उनकी अपनी बात है कि वो वहां पालकी से जा रहे थे, गंगा स्नान करने जा रहे थे, ये उनकी व्यवस्था है। वहां प्रशासन ने नहीं, अगर आप यूजीसी कानून का समर्थन करते हैं तो पीटीए में फिर ब्राह्मण कैसे आएगा? प्रशासन ने जाति के नाम पे अपमान नहीं किया, बल्कि उनके रोकने पर जो घटना घटी वो रोकने पे घटना घटी है, लेकिन जाति के अपमान पे थोड़ी नहीं हुआ। लेकिन हम तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं बता दें कि जहाँ मूछें उखाड़ी जाती हैं, जहाँ पानी नहीं भरने दिया जाता, चांद घोटी जाती है, चोटी काटी जाती है, वो एक जाति मतलब अपमान रहता है। आप सरकार जो यूजीसी कानून ले आई थी उसमें आप सरकार के साथ हैं? नहीं, बिल्कुल वो सरकार के साथ अच्छा काम था कि किसी वंचित को, शोषित को, पीड़ित को जाति के नाम पे उसको अपमान न झेलना पड़े, उसको समान अवसर मिले, इसमें तो अच्छी ठीक बात थी। तो पीडीए में फिर सवर्ण कहाँ रहे? नहीं, पीडीए तो हमेशा अगड़ों की, अल्पसंख्यकों की हमेशा बात करती है। और पीडीए में क्या, देखिए हमारे यहाँ तो अभी अगर राजनीतिक बात करें तो हमारे यहाँ बड़े सीनियर हमारे नेता हैं, हमारे प्रतिपक्षी नेता आदरणीय माती प्रसाद पांडे जी हैं। अच्छा सर, अंतिम सवाल ये कि अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर के भाजपा सरकार में दो स्वर सुनाई दे रहा है। एक तो जो घटना हुई वो सभी के संज्ञान में है कि असली शंकराचार्य हैं या नकली शंकराचार्य हैं या शंकराचार्य असली हैं, ये साबित करें। लेकिन भाजपा के ही कुछ ऐसे नेताओं के भी बयान आए हैं जिसमें उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? किसी भी संत के साथ अगर इस तरीके का अमानवीय व्यवहार होता है तो निश्चित ही वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये सरकार का काम है कि यहाँ कौन सा विद्यालय है, कहाँ विद्यालय है, कैसे डिग्री मिलती है, इसमें हमें तो जानकारी नहीं है, तो वो पूछें उनसे। लेकिन जो उनके साथ घटना गई, ये बड़े प्रेम से भी उन्हें समझाया जा सकता था या बड़े समरसता के साथ उनको स्नान कराया जा सकता था, क्योंकि वो इतने बड़े आचार्य, इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े शंकराचार्य जी हैं। तो निश्चित तौर पर मुझे लग रहा है कि उनके साथ जो भी हुआ ये निंदनीय, अच्छा नहीं हुआ प्रशासन के द्वारा। ये थे हमारे साथ राघवेंद्र गौतम, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, जिन्होंने बताया कि जो शंकराचार्य वाला मामला है उसमें शंकराचार्य और उनके शिष्यों के साथ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था और प्रशासन को समझा बुझा करके कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए था। डायनामाइट न्यूज़ के लिए जयप्रकाश पाठक, लखनऊ।